साथियों नमस्कार। साथियों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसको लेकर के हम या तो डर जाते हैं या नर्वस रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कई कई बार तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, रात रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन हो जाती है। हम दूसरों से हल पूछ रहे होते हैं, हमें लगता है किसी से फ़ोन पर बात हो जाए, कोई हमें कुछ ऐसा बता दे कि हम इस परेशानी से निकल आएँ। और इस चीज़ में आपने देखा होगा कि जो इमोशनल लोग होते हैं, जैसे हमारी देश में महिलाएं हैं या कहीं भी कोई भी फीमेल होती है, तो फीमेल बड़ी जल्दी चिंता में आ जाती हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। हमारी मम्मी आ जाती हैं या बहनें होती हैं या आसपास में और भी महिलाएं होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग इतने पत्थर दिल होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सामने किसी की डेथ हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों है कि लोगों में इतना ज़्यादा भेद है? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और बड़े देसी एग्जाम्पल्स के साथ हम चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। अभी 6-8 महीने पहले की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था, तो किसी से मिलने गया था और उनकी बिल्डिंग में एक लिफ्ट थी। 3 माले की बिल्डिंग थी लेकिन लिफ्ट थी, कमज़ोर सी लिफ्ट थी। तो उसमें हम 3-4 लोग चढ़ गए, छोटी सी लिफ्ट थी। अब जैसे ही हमने बटन दबाया, गेट तो बंद हो गया लेकिन लिफ्ट ऊपर बढ़े ही नहीं, उसमें कोई पंखा भी नहीं चल रहा था। इतना ज़्यादा मैं घबरा गया था उस इंसिडेंट में, और दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा, कोई बटन काम नहीं कर रहा। मुझे लग रहा आज मर जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी। और बार बार दिमाग चल रहा कि अरे ऑक्सीजन नहीं आ रही, क्या होगा, 10 मिनट में आदमी मर जाता है, 15 मिनट मर जाता है। इस तरह के विचार आ रहे थे और मैं इतना घबरा गया। फिर जैसे तैसे वो लिफ्ट खुल गई थी, बुलाया, हल्ला किया, हाथ से जैसे भी दरवाजे को चौड़ा करके खोला तो खुल गया था। बट उसके बाद इतना डर गया था कि मैं कई दूसरी लिफ्ट्स में गया ही नहीं। कहीं भी जाना होता था सीढ़ी से जाता था, और ये लिफ्ट का डर एक अंदर ही अंदर घर कर गया था। किसी दूसरी लिफ्ट में अगर गलती से घुस भी जाता था तो वो कमरा सा देख करके लिफ्ट का मैं बाहर निकल आता था। इस डर ने बहुत दिनों तक परेशान किया। मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं एक लिफ्ट में फिर चढ़ा अपने एक दोस्त के साथ, और मैंने सोचा कि क्या होगा, मान लो क्या होगा, ये लिफ्ट नहीं चलेगी। अगर नहीं चली तो मैं क्या करूंगा? नहीं चली तो बटन दबाऊंगा, अलार्म बजाऊंगा, हो सकता है कोई नहीं आया, 2 मिनट तक कोई नहीं आएगा। हो सकता है इसका पंखा भी बंद हो जाए जो चल रहा है, उसमें फ़ैन लगा हुआ था, जनरली लिफ्ट में फ़ैन होता है। फिर मैंने सोचा अगर मान लो पंखा भी बंद हो जाए, कोई आए भी ना, इसकी लाइट भी चली जाए, सब हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? तो हमने देखा इस दरवाजे में छोटा सा कांच है, एक लिफ्ट के दरवाजे में है और एक बाहर वाले पोर्शन में है। मैं पूरी ताकत से इस कांच को फोड़ूंगा और इतनी गुंजाइश कर लूंगा कि कम से कम ऑक्सीजन आती रहे। ऑक्सीजन आती रहेगी, मैं जिंदा रहूंगा। हो सकता है 1 घंटे तक कोई ना आए लिफ्ट खोलने, 2 घंटे तक ना आए, कभी तो कोई आएगा, पर मैं मरूंगा नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 10 दिन से लिफ्ट में बंद हूं, कोई आया ही नहीं उधर। ये स्थिति तो नहीं होगी। आदमी को सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए होती है, फिर पानी चाहिए होता है, फिर खाना चाहिए होता है। ऑक्सीजन बहुत देर तक आप बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। पानी चलो कुछ घंटे तक रह लोगे, बिना खाने के कुछ दिनों तक रह लोगे। ऑक्सीजन मिनिमम है, मैं उसका इंतजाम कर लूँगा, ऐसा मैंने सोच लिया था। फिर मैंने ये भी देख लिया कि इसमें नीचे एक दरार है, चलो यहाँ से ऑक्सीजन आती रहेगी, उसके बाद एक चिंता खत्म हो गई। मैंने कहा अब कोई डर नहीं है। ठीक है जी। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसे ही जीवन में अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग डिसीजंस होते हैं, जहाँ पर हम कोई भी स्टेप उठाने से पहले इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम बिल्कुल नींदें अपनी ख़राब कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बिल्कुल ऐसे गुमसुम से रहने लग जाते हैं जैसे जीवन में कितना बड़ा मातम छा गया है। कारण ये होता है कि हम उस चीज़ का नेगेटिव से नेगेटिव सोच करके नहीं चलते। आप समझ रहे हैं? दूध के फटने का डर उन लोगों को लगता है जिन्हें फटे दूध का पनीर बनाना नहीं आता। तो आप पहले ही सोच लो ना, यार बुरे से बुरा क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा। ठीक है ना? अगर आप वो सोच रहे हो, उसके लिए तैयार हो, तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बहुत आपने तैयारी कर डाली, आप बिल्कुल आश्वस्त हो कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, और मान लो आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो कुछ लोग हताश हो जाते हैं, जान दे देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे क्यों? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ लोग कुछ कहेंगे, कितने दिन कहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने तक कह लेंगे। प्रिपेयर हो जाओ पहले कि मुझे 1 महीने तक सुननी है। बुरे से बुरा ये कह देंगे, कोई जान से तो नहीं मार देगा ना। वर्स्ट से वर्स्ट इतना तैयार रहो कि बस कोई जान से ना मार दे। बाकी मैं जिंदा हूं, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मुझसे कुछ भी कह लो, एक कान से सुनूंगा, दूसरे से निकाल दूंगा। बस मेरी जान ना जाए, बाकी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है? इसके लिए प्रिपेयर रहो कि लोग उल्टा सीधा कहेंगे। इसके लिए प्रिपेयर रहो कि सेम मेहनत फिर दोबारा करनी है, चलो करेंगे।
इसके लिए भी प्रिपेयर रहो कि हो सकता है इस पेपर के मैं सारे अटेम्प्ट दे लूँ और मेरा कभी भी सिलेक्शन ना हो, तो क्या होगा, कहीं कुछ और नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, मान लो वो नौकरी मेरे मन की नहीं हो तो क्या करूंगा, क्या पता नौकरी करते 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 मुझे कोई दूसरा विकल्प ऐसा मिल जाए जो मन का हो। अच्छा, हम कई बार ये भी सोच लेते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी या मैं जो एग्जाम चाहता हूं उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, फिर तो बिल्कुल मैं मजदूरों की तरह ही जिंदगी गुजारूंगा। कोई पता नहीं है, सरकारी नहीं लगी, हो सकता है प्राइवेट नौकरी लग जाए। प्राइवेट नौकरी भी हो सकता है बेकार लगे, आपको मजा बिल्कुल ना आए, लेकिन उस नौकरी के दौरान क्या पता एक महीने में ही आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी दूसरे क्षेत्र में जहां आपका मन लगने लग जाए। कुछ भी हो सकता है जीवन में। तो आप ये क्यों सोच के चलते हो कि अगर सरकारी नहीं मिली तो फिर तो जिंदगी में प्राइवेट में मजदूरी करनी है? जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम संभावनाओं पर चर्चा करना या विचार करना छोड़ देते हैं। हम एक चीज पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा ही होना है। ऐसा नहीं होता। 5 साल पहले आपने जो जिंदगी के बारे में सोचा था कि आज एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अगले क्षण का कुछ नहीं पता क्या हो जाए। आप चल रहे थे, चलते चलते पैर फिसल जाए, हड्डी टूट गई, 6 महीने के लिए बिस्तर पे आ गए आप। कुछ भी हो सकता है। तो आप क्यों मान लेते हो कि ऐसा ही होगा? मैं ये कह रहा हूं कि बुरे से बुरा होगा ये सोच के तैयार रहो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहो, मेंटली। और ये आश्वासन रखो या ये उम्मीद रखो कि कुछ भी हो सकता है। बुरे से बुरा तो होगा, हम ठीक है, बुरे से बुरा ये होगा मेरी प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, मुझे जिंदगी में प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे, करेंगे, लगाएंगे मन, दोस्त बनाएंगे वहां पे, अच्छा सा कोई कमरा लेंगे, कोई ऐसा घर लेंगे जहाँ मस्त से रहेंगे। ऑफिस में भले ही मन न लगे, घर पे मन लगाएंगे अपना, अच्छी सी जिंदगी बनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, घूमने जाएंगे, मनपसंद खाएंगे, कुछ किसी ना किसी तरीके से जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, यू नो। तो आप अगर ये सोच के बैठे हो कि साहब मुझे तो जो है ये नहीं हुआ था तो मैं बिल्कुल मर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा ही कई लोग इस बात से हताश हो जाते हैं कि अरे मैंने तो इतना इनके साथ इतना अच्छा किया, सब कुछ अच्छा करता आया, मैंने इनके साथ अच्छा बिहेव किया, इनकी मदद करी, ये मुझे गलत समझ रहे हैं। समझने दो, इस दुनिया में बहुत से लोगों ने गलत समझा है। लोगों ने जीवन खपा दिया अपना, लेकिन लास्ट में क्या मिली? बुराई मिली। किसी को भी उठा के देख लो आप, किसी को भी उठा के देख लो। आप समझ रहे हैं बात को? इस देश में जो नेता लोग होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं या सीएम होते हैं, वो जनता के लिए कितना कुछ करते हैं। कोई किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो। कांग्रेस वाला होता है गाली उसे ही पड़ती हैं, बीजेपी वाला होता है गाली उसे ही पड़ती हैं। अब जो दिनों रात लगा हुआ है, मान लो कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी का भी है, वो तो इस उम्मीद से लगाए ना कि जनता उसकी तारीफ करेगी, उसे वोट देगी। पता चला जनता में एक बड़ा सेक्शन ऐसा जो उसे गाली दे रहा है डेली। तो अगर वो ये सोच के बैठ जाए तो काम कर ही नहीं पाएगा। जिले का डीएम है, उसे कई लोग बुरा समझते होंगे, कई लोग अच्छा समझते होंगे, वो तो काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये मान के चलो कि जब भी आपके अच्छा करने पे, आपके मेहनत करने पे, आपके पॉजिटिव होने पर भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं या आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो भगवान आपको तैयार कर रहा है मेंटली किसी बड़ी चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपको इस तरह की छोटी छोटी मेंटल टेंशन्स दे करके आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहा है कि लाला इसको झेलना सीख ले। अगर झेल पाया तो बड़ा पद दे दूंगा, नहीं तो फिर यही करता रहिए। समझ रहे हैं आप? तो डर को निकालिए, हर तरह के डर को निकालिए। अगर डर निकल गया ना तो फिर आपको कोई नहीं डरा पाएगा। आप समझ रहे हो? आपको परिस्थितियां, व्यक्ति, विचार इसलिए डरा पाते हैं क्योंकि आप डर रहे हैं उनसे। आप इस चीज को फेस करने के लिए तैयार नहीं है जो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा या वर्स्ट से वर्स्ट होगा। आप तैयार रहिए मेंटली उसके लिए कि हाँ आ जाने दो, क्या आएगा, बुरे से बुरा क्या जिंदगी होगी भाई, बुरे से बुरा क्या होगी। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। कई बार जैसे हम लोग हैं आजकल, हमारी जो लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, क्लास लेने जाते हैं या घर पे होते हैं या कभी रूम में होते हैं, तो वहाँ पर एसी हर जगह होता है, गाड़ी में भी एसी होता है। तो गर्मियाँ जब पड़ती हैं तो बिना एसी के रहा नहीं जाता है, और 5 मिनट भी जो है काटना मुश्किल पड़ जाता है अगर एसी बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो मैं एक बार क्लास ले रहा था, तो क्लास में ऐसी जो है एसी मतलब लाइट चली गई। झांसी में था तो बार बार लाइट जाती थी, बड़ा परेशान रहता था मैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि ऐसे तो मैं परेशान रहूँगा, पसीना आ रहा है, मैं ऐसे तिलमला जाता था कि क्या हो गया, अरे। और मुझे ये डर रहता था लाइट ना चली जाए। तो एक दिन मैंने विचार किया, ठंडे दिमाग से अपने आप को बिठाया, मैंने क्या होगा लाइट चली जाएगी तो, एसी नहीं चलेगा, क्या होगा, पसीना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी जगह बैठ जाएंगे जहाँ हवा आ रही होगी बाहर की ठंडी, गर्म भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो बाहर मजदूर भी तो काम कर रहा है, मजदूर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि पसीना आएगा, मजदूर ने मान लिया कि पसीना उसके डेली रूटीन का हिस्सा है। मैंने ये नहीं माना है,
तो मुझे क्या करना है, मानना ही तो है, मान ले रहा हूं, चलो ठीक है, मुझे भी आ रहा है पसीना, पर उसके बाद पसीना मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं एक दिन जल्द क्लास लेकर के आया और मुझे खाना नहीं मिला टाइम पर, तो मैं थोड़ा विचलित हो गया। फिर मैं ठंडे दिमाग से अपने उस समझाया कि क्या हुआ, खाना ही तो नहीं मिला। जो लोग अनशन करते हैं, अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठते हैं, 9 दिन तक खाना नहीं खाते, वो तो 9 दिन, चलो वो छोड़ो, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो भी फलाहार से काम चलाते हैं, मैं 2-3 घंटे नहीं रह पा रहा। विचार ही तो है, मुझे रहना ही तो है, 2 घंटे तो गुजारने हैं, क्या दिक्कत है, तो गुजर जाते हैं। हम क्यों ये सोच के चलते हैं कि ऐसा ही हो, नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि रेलगाड़ी में जा रहे हैं, रेलगाड़ी लेट हो गई, अरे हम पहुंच ही नहीं पा रहे, अरे यार 2 घंटे लेट हो गए, क्या हो गया, 2 घंटे रेलगाड़ी में आनंद ले लो, देख लो बाहर क्या हो रहा है, किसी से बात कर लो, आसपास आपके लोग हों, कुछ खा लो, वहाँ का लोकल, वहाँ की लोकेलिटी का मजा ले लो। हम सफ़र कर रहे होते हैं लेकिन मंजिल का इतना ज़्यादा दिमाग में बिठा लेते हैं कि सफ़र का आनंद भूल जाते हैं। तो जितने भी डर हैं, जितनी भी हड़बड़ी है जिससे डिप्रेशन तैयार होता है, उसको ठंडे दिमाग से बैठ करके एक बार ऑब्जर्व करो, ख़त्म हो जाएगा डिप्रेशन। आपको या तो नौकरी का डिप्रेशन होगा कि नौकरी नहीं लग रही, यह इस बात का डिप्रेशन होगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा, यह इस बात का डिप्रेशन होगा कि मैं इस व्यक्ति से विवाह करना चाहता हूँ, हो नहीं रहा है, यह इस बात का डिप्रेशन होगा कि मुझे सब उल्टा सीधा ही कहते रहते हैं, यह इस बात का डिप्रेशन होगा कि यार मैं किसी योग्य नहीं हूँ, यह इस बात का डिप्रेशन होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जैसा सोचा था वैसे नहीं निकल के आ रही है। तो कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, जिंदा तो हो ना, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है ना, तन पे कपड़े तो हैं ना, तो इसको एक बार देखो ना, ये भी कोई किसी न किसी की ये भी ज़िंदगी है जिसमें बहुत खुश है। भाई जो ज़िंदगी आप जी रहे हो किसी के लिए ये भी एक सपना है, तो आप क्यों मान के चल रहे हो कि आपके मन का होगा तभी सब अच्छा होगा। जो हो रहा है उसको अपने मन का बना लो ना। जरूरी थोड़ी है कि आज आपके लिए मटर पनीर बनेगा तभी आप खुश होगे। लौकी बनी है, आज लौकी को खा के देख लो, लौकी का एक एक जो दाना है, एक एक जो उसका टुकड़ा है, उसको बड़े स्वाद से खा के देखो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद लौकी की सब्जी भी नसीब नहीं हो रही है। अच्छा, लौकी आपको पसंद नहीं आ रही है, मान लो बिल्कुल आप उबली हुई लौकी नहीं खाना चाहते, प्याज में छौंक लगा लो, बढ़िया बना लो, उसे मॉडिफाई कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, किसी ना किसी तरह ऐसे एंगल की बन जाएगी ना कि आपका काम चला दे। अब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी जिस परिस्थिति में फंसें, पहले तो ठंडे दिमाग से अपने आप को एक जगह बैठाएं, ठंडा पानी पिएं और सोचें कि बुरे से बुरा क्या होगा, ये होगा, ठीक है देख लेंगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, कई समस्याओं के हल निकल आएंगे। बस जल्दी में मत रहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी में कभी भी हैं और एकदम हड़बड़ी मच रही है कि कर डालना है, कुछ कर डालना है, उसी वक्त ठंडे दिमाग से बैठ जाइए और शांत बैठ करके बस विचार कीजिए। इसी प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा की शुरुआत कहते हैं। दिस इज फ्रॉम कंपल्सिवनेस, कंपल्सरी किसी चीज़ को बना देते हैं, फ्रॉम कंपल्सिवनेस टू कॉन्शियसनेस, जरूरी से जागरूकता की ओर, यही है। जाम में आप परेशान हैं, भगे जा रहे हैं, कोई आपके बगल से निकल गया, आप चिड़चिड़ा गए, रेड लाइट हो गई, अरे यार मैं पहुंच नहीं, क्या हो गया, 5 मिनट लेट पहुंच जाऊंगा, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है, बहुत। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।